मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम पंचमाक्षर वर्ण विच्छेद की चर्चा करने वाले हैं। हमने जब व्यंजन पढ़े थे तब हमने पंचम वर्ण की बात की थी। जो हमारे कचट तप वर्ग है, यह वर्गीय व्यंजन है। इनको स्पर्श व्यंजन भी हम कहते हैं। इनका पंचम वर्ण जो है यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इनसे बनने वाले शब्द और भी ज्यादा अपना स्थान रखते हैं। तो आज हम उनका वर्ण विच्छेद करेंगे, उनकी पहचान भी करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर 5 शब्द लिए हैं और पांचों ही शब्द एक एक वर्ग के हैं। यह क वर्ग है, यह च वर्ग, यह ट वर्ग, यह त वर्ग और यह प वर्ग। इस प्रकार से क वर्ग का पंचम वर्ण है अंग, च वर्ग का पंचम वर्ण है य, ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण, त वर्ग का पंचम वर्ण है न और प वर्ग का पंचम वर्ण है म। यहां पर मैं क वर्ग को एक बार लिख करके समझाना चाहूंगा कि पंचम वर्ण की हम पहचान कैसे करेंगे। यहां मैंने क वर्ग का पांचों वर्ण लिखे हैं। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि क वर्ग का पंचम वर्ण है अंग। अब हम नियम की बात करें तो यदि पंचम वर्ण के बाद वाले वर्ण पर यदि इन चारों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो वह हमको दिखाई देने वाला वर्ण जो है पंचम वर्ण ये होगा, अंग होगा। ऐसा ही नियम इन सभी के लिए लागू होता है। अब हम एक उदाहरण के साथ देखेंगे तो जल्द समझ पाएंगे। मैंने इसी वर्ग का, क वर्ग का एक उदाहरण लिया है, गंगा। दिनांक भी इसी का उदाहरण है। अब यहां पर देखने की बात यह है कि यहां पर ये पंचम वर्ण लगा हुआ है जो मैं अनुस्वार के रूप में दिखाई देता है। यहां पर एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों ही अलग होते हैं, दोनों का उच्चारण भी अलग होता है और इनका प्रयोग भी अलग होता है। अब यहां पर हमें जो पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है, इसके बाद में जो वर्ण आ रहा है वह वर्ण हमें इस पंचम वर्ण की पहचान करवाएगा। जैसे यहां पर ग आ रहा है तो यह ग स्पष्ट करेगा, यह ग हमें पहचान करवाएगा कि यह पंचम वर्ण कौन सा है। तो यहां पर ग ये इस स्थान पे है और इसका पंचम वर्ण है अंग, यानी ग है तो यहां पर ये पंचम वर्ण अंग के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ग पंचम वर्ण अंग। ये आपने ये रूप संस्कृत की पुस्तकों में या पौराणिक ग्रंथों में भी देखा होगा। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। यहां इसकी प्राथमिक क्रिया थी। वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग, इसमें अ स्वर शामिल है। स्वर की पहचान करना अत्यंत सरल है। किसी भी स्वर की पहचान करने के लिए हम उस वर्ण को लगातार यदि बोलते हैं तो हमको बाद में जो ध्वनि सुनाई देती है वह उस वर्ण में निहित स्वर होता है। जैसे मैं इसको बोलता हूं तो इसके बाद में जो ध्वनि सुनाई देगी वह स्वर है। जैसे ग, यहां पर बाद में हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो वहां स्वर है। इसके बाद में ये स्वर रहित है पहले से और इसके बाद में इस ग में आ स्वर है। इस प्रकार से हमने गंगा शब्द का वर्ण विच्छेद ये किया और गंगा शब्द में विद्यमान पंचम वर्ण की पहचान भी ऐसे की।
एक एक वर्ग का उदाहरण और देख लेते हैं। यह क वर्ग का उदाहरण था। इसके बाद में च वर्ग का उदाहरण देखिए। च वर्ग का उदाहरण मैंने लिया है धनंजय। इसकी पहचान भी हमको ऐसे ही करनी है जैसा हमने ऊपर किया है। हमने यहां पर इस प्रकार का पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है। अब यहां पंचम वर्ण है या नहीं, या हमें जो दिखाई दे रहा है उसका कौन सा पंचम वर्ण है, इसकी पहचान के लिए इसके बाद वाला जो पंचम वर्ण आया है, इसके बाद वाला वर्ण यदि हम देखते हैं तो हमें पता लगा कि यह ज है। तो ज का पंचम वर्ण देखने के लिए हमें यहां आना पड़ेगा। च वर्ग में ये यहां पर ज आ रहा है और इस च वर्ग का पंचम वर्ण है य। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमें यहां पर अनुस्वार के रूप में दिखाई दे रहा है वहां च वर्ग का पंचम वर्ण य है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। यहां इसका प्राथमिक रूप लिखते हैं। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने इस पंचम वर्ण की पहचान ज से कर ली, तो हमने इसको यहां पर ये लिख दिया। यहां भी स्वर रहित है और इसके बाद में हमने इसको वापिस ऐसे लिख दिया। अब इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। ध में अस्वर है, न में अस्वर है, इसके बाद में य में कोई स्वर नहीं है, स्वर रहित है। ज में अस्वर है और य में अस्वर है। यहां पूरा मिला करके धनंजय हो गया। अब हमने ट वर्ग लिया। ट वर्ग में भी ऐसे ही करेंगे। ट वर्ग का उदाहरण लिया मैंने कंठ। ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण। अब हम इसका निकाल के देखते हैं पंचम वर्ण कैसे आएगा। क थाई। अब हमारे पास में ये जो पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है इसके बाद में ठ दिखाई दे रहा है और यह ठ ट वर्ग में आता है। ये रहा ठ, यानी हमें ठ से पूर्व यदि ऊपर अनुस्वार या बिंदी दिख रही है तो यहां ठ वर्ग का पंचम वर्ण होगा। ठ वर्ग का पंचम वर्ण है ठ वर्ग, जो ट वर्ग के अंतर्गत आता है ठ, इसका पंचम वर्ण है ण। तो हमने यहां पर ण को ऐसे लिख दिया, स्वर रहित, और इसके बाद में ठ यहां पर जैसा था वैसा लिख दिया। कंठ। हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। देखिए वर्ण विच्छेद किया तो क्या हुआ, क में अस्वर है, ण में स्वर नहीं है और ठ में अस्वर है। अत्यंत सरल है वर्ण विच्छेद करना। परीक्षाओं में अब वर्ण विच्छेद के प्रश्न भी आने लगे हैं। ट के बाद में हमने लिया त वर्ग। त वर्ग और प वर्ग, दो का उदाहरण हम और देखते हैं। देखिए त वर्ग का हमने उदाहरण लिया है आनंद। उदाहरण अनेक हो सकते हैं। यदि हमें प्रक्रिया समझ में आ जाती है तो हम किसी भी शब्द में अनुस्वार या बिंदी लगी है उसका पंचम वर्ण आसानी से खोज सकते हैं यदि हमें प्रक्रिया पता है तो। यहां पर मैंने एक एक वर्ग का एक एक उदाहरण लिया है और अंत में मैं एक ऐसा उदाहरण भी लेने वाला हूं जिसमें दो पंचम वर्ण है। देखिए आनंद में सबसे पहले हमने आ लिखा, इसके बाद में न लिखा। अब सबसे पहले हमको ये देखना था कि यह जो पंचम वर्ण है, यह पंचम वर्ण किस रूप में हमें दिखाई देगा। तो इसकी पहचान के लिए हमें पंचम वर्ण के बाद का वर्ण देखा तो द पता लगा, और द आता है त वर्ग में। त वर्ग में द आता है तो त वर्ग का पंचम वर्ण होगा न। या हम ये ध्यान रख लें कि प्रथम से चतुर्थ, पहले से चौथे स्थान तक जो वर्ण है
इन चार में से कोई सा भी वर्ण यदि पंचम वर्ण के बाद आता है तो उसका अंतिम वर्ण हमें पंचमाक्षर के रूप में प्राप्त होगा। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। हमें द प्राप्त हुआ, द का जो अंतिम वर्ण है या पंचम वर्ण है वो है इस वर्ग का, वो है न। तो हमने उसको ऐसे लिख करके और ये लिख दिया, ये पंचम वर्ण की पहचान हो गई। फटाफट इसका हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। आ स्वर है, न में अस्वर है, और ये न स्वर रहित है, और द में अस्वर है। ये सरल प्रक्रिया अब आपके लिए आसान हो गई है। अब हमको प वर्ग का एक उदाहरण लिखा हमने, यह था त वर्ग का, और इसके बाद में हमने प वर्ग का एक उदाहरण लिया है, वो लिया है कंपन। कंपन का करके देखते हैं। क लिखा हमने, इसके बाद में क के ऊपर जो पंचम वर्ण लगा है इसकी पहचान कैसे करनी है। इसके बाद में आने वाले वर्ण को हम देखेंगे तो प है, ये प है, इसका पंचम वर्ण म होगा। जरूरी नहीं प हो, ये प से लगाकर भ तक चार में से कोई सा भी वर्ण आता है तो वह पंचम वर्ण उसका म ही होगा। यानी प के स्थान पर या फ हो, ब हो या ब हो, जो भी आएगा सभी का पंचम वर्ण म ही होगा। एक बार मैं लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपकी ओर। यहां प था, यहां पर यदि फ होता तब भी पंचम वर्ण म ही होता, इसका ब होता या भ होता। यहां पर पंचम वर्ण के बाद में यदि इन चारों में से कोई सा भी एक है तब भी वह म ही आएगा, और ऐसा सभी वर्गों में होगा। कचट तप पांचों ही वर्गों में ऐसा होगा। तो यहाँ पे प था तो प का पंचम वर्ण है म, तो हमने म लिखा और बाद में पूरा लिख दिया कंपन। वर्ण विच्छेद कर लेते हैं फटाफट। क में अ है, म में स्वर नहीं है, प में अस्वर है, और न में अस्वर है। इस प्रकार से हमने इसको कंपन को यहां पे लिख दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला था वो ये थी कि एक शब्द हम ऐसा लेते हैं जिसमें दो पंचम वर्ण होंगे। जैसे शब्द तो मैंने आपको बताया था अनेक हो सकते हैं। एक शब्द हम ले रहे हैं संबंध। संबंध इसको हमने लिया, तो अब इसकी पहचान कैसे करें एक बार इसको देख लेते हैं। यह हमारा इस वीडियो का अंतिम शब्द है। स को हमने सबसे पहले लिख दिया, इसके बाद में हमने देखा ब। इस ब से पहले जो पंचम वर्ण आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं हम, यानी इस पंचम वर्ण के बाद जो वर्ण आ रहा है वो है ब, और यहां पर ब आ रहा है प वर्ग में। तो इस ब जिस वर्ग में आ रहा है उसका अंतिम वर्ण जो है वो है म, तो हमने लिखा म। यहां तक का काम हो गया। इसके बाद में यहां पर ब लिख रखा था तो ब को हमने लिख दिया ब। अब ब के ऊपर भी पंचम वर्ण है, तो इसकी पहचान करने के लिए अगला वर्ण देखेंगे, यानी इसके पंचम वर्ण के बाद वाला वर्ण देखेंगे, वो है ध। तो ध आ रहा है त वर्ग में, ये रहा ध, और ध के इस वर्ग में आने वाला जो वर्ण है अंतिम वर्ण है वो है न। तो हमने इसको न लिख दिया और ये ध लिख दिया। इस प्रकार से यह संबंध बन गया। ऐसे शब्द और भी हो सकते हैं। महामृत्युंजय हो सकता है, आपके क वर्ग के और भी हो सकते हैं, च वर्ग के और भी हो सकते हैं, ट वर्ग के भी हो सकते हैं। शब्द जैसा मैंने बताया अनेक हो सकते हैं। इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। स में अस्वर है, म में स्वर नहीं है, स्वर रहित है, ब में अस्वर है, न में स्वर नहीं है, पहले से नहीं है, और ध में अस्वर है। इस प्रकार से यह संबंध की वर्ण क्रिया जो है वो अंतिम रूप में हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसके बाद और कोई टुकड़े अब नहीं हो सकते हैं। यह वर्ण विच्छेद की अंतिम जो रूप है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है।
इसके बाद में अब इसके टुकड़े अब नहीं हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको पंचमाक्षर की पहचान और पंचमाक्षर की पहचान के साथ साथ पंचमाक्षर के वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया को आप भली भांति समझे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।